प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूं पाठ 11 त्रिविम ज्यामिति के अंदर दो रेखाओं के मध्य कोण। त्रिविम ज्यामिति में दो रेखाओं के मध्य कोण। आपने कल रेखाओं के बारे में पढ़ा था, दो रूप के बारे में पढ़ा था। एक था सदिश रूप और एक था कार्तीय रूप। रेखाएं भी दो प्रकार से बताई गई थी, एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा और एक दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा। तो हल्का सा बता देता हूं मैं आपको दोबारा से। सबसे पहले सदिश रूप के बारे में बताता हूं, है ना। सदिश रूप में अपन ने कौन कौन सी रेखाएं देखी थी बेटा? एक थी साहब कि यहाँ फोटो बनाई थी त्रिविम में ऐसे करके, है ना, याद आया? ये x और ये y और ये z और ये o। यहाँ पर ये है अपने पास में कौन सा बिंदु? व्यापक बिंदु x, y, z। और साहब यहाँ बिंदु a, इसके निर्देशांक थे x1, y1, z1। और बिंदु A से जाने वाली रेखा का समीकरण बताना था ये, ठीक। तो वो क्या था बेटा? बिंदु A से जाने वाली रेखा का समीकरण R सदिश बराबर A सदिश और प्लस लैम्डा B सदिश। अब ये क्या है सर? यहाँ पर ये बताया गया कि ये बिंदु A से जाने वाली रेखा का समीकरण है, जो रेखा इस B सदिश के समांतर है। क्या है? इस B सदिश के समांतर है, ठीक है। ये बात अपन ने पढ़ी। ये A इस A बिंदु का स्थिति सदिश है, B सदिश दे रखा है, R सदिश बिंदु P का स्थिति सदिश है, यानी कि व्यापक बिंदु का स्थिति सदिश है। एक तो ये पढ़ा था सर। एक अपन ने पढ़ा कि अगर दो बिंदु दे रखे हो तो दो, ये तो एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण, दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। तो यहाँ पर वही फोटो बनाई साहब, ये यहाँ पर लिखा O, ये x अक्ष, ये y अक्ष और ये z अक्ष। यहाँ पर बनाया A और B और साहब ये P, ठीक है। इस A बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण, बिंदु A का स्थिति सदिश, B का स्थिति सदिश और P यानी कि व्यापक बिंदु का स्थिति सदिश। तो इसको तो कहा अपन ने A सदिश, इसको कहा अपन ने B सदिश और इसको कहा R सदिश, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया था अपने पास में? R सदिश बराबर A सदिश प्लस लैम्डा B सदिश माइनस A सदिश। ये है अपने पास में सदिश रूप में रेखा के समीकरण। ये एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण जो B सदिश के समांतर है। ये दो बिंदुओं से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण, ये कौन सा रूप था? कार्तीय रूप। ये कि यही अपने ये सदिश रूप था। अब आते हैं अपन कार्तीय रूप पर। कार्तीय रूप में क्या होगा साहब? देखो आप, कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण, सबसे पहले एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ये है साहब x माइनस x1 और बटे a, y माइनस y1 और बटे b और z माइनस z1 और बटे c। यहाँ पर A बिंदु जो है उसके निर्देशांक है x1, y1, z1 और ये A B C क्या है? ये रेखा के दिक् अनुपात है साहब। क्या है ये? रेखा के दिक् अनुपात। क्या आ गया साहब? पहली बात, एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण काय में? कार्तीय रूप में। फिर आए अपन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, ये था x माइनस x1 बटे x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 बटे y2 माइनस y1
और Z माइनस Z1 बटे Z2 माइनस Z1। ये आ गया। ये है अपने पास में दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। अब यहां पर ऐसे भी लिख सकते हो आप x माइनस x2 और x1 माइनस x2 बराबर y माइनस y2 और y1 माइनस y2 और z माइनस z2 और बटे में Z2 माइनस Z1। ये आ गया। ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये तो हुई साहब रेखाओं के समीकरण जो अपन ने कल पढ़ी। आज अपन पढ़ रहे हैं दो रेखाओं के मध्य का कोण। ठीक है, क्या पढ़ते हैं अपन? दो रेखाओं के मध्य कोण। तो यहां पर दो रेखाओं के मध्य कोण, ठीक है, इसके बारे में बातचीत करते हैं। सबसे पहले आते हैं अपन कार्तीय रूप में। कार्तीय रूप में अपन दो रेखाएं ले लेते हैं। ठीक, यहां पर कार्तीय रूप के बारे में बातचीत करें। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन सदिश रूप में बात करेंगे। कार्तीय रूप में अपन ने दो रेखाएं ली, x माइनस x1 बटे a1 और y माइनस y1 बटे b1 और z माइनस z1 बटे c1। ठीक है, ये क्या है साहब? रेखा L1 के दो आप इसको, क्या है ये रेखा L1। फिर साहब एवं एक और रेखा ली साहब x माइनस यहाँ पर x2 और बटे a2 y माइनस y2 और बटे b2 z माइनस z2 और बटे c2। ये कौन है साहब? ये है रेखा L2। ये आ गया। अब यहाँ पर एक बिंदु x1 y1 z1 से जाने वाली रेखा का समीकरण है। यहाँ महत्वपूर्ण बात क्या है? ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये क्या है? तो यहाँ पर L1 रेखा L1 के दिक् अनुपात क्या है बेटा? दिक् अनुपात। रेखा L1 के दिक् अनुपात हैं a1 b1 और c1। दिक् अनुपातों में याद रखना है कोष्टक में नहीं आएंगे, ये कोष्टक के अंदर नहीं आते हैं। फिर बात करिए अपन ने रेखा L2 के दिक् अनुपात ये क्या होंगे बेटा? ये है a2 और b2 और c2। ये आ गया। अब इन दोनों रेखाओं, ये अपने पास में मान लिया ये L1 है और ये L2, ये L1 रेखा है, ये L2 रेखा है और साहब इसके मध्य का कोण यानी कि थीटा ज्ञात करना है। तो ये थीटा का एक सूत्र है जो आपने सदिश में पढ़ा था, जब सदिश पढ़ा रहे थे ना अपन, तो क्या था वो सूत्र? कॉस थीटा बराबर यहाँ पर आएगा a1 इंटू a2 b1 इंटू b2 और c1 इंटू c2 बटे में अंडर रूट, यह आ गया a1 की घात 2 b1 की घात 2 और c1 की घात 2 और इंटू अंडर रूट a2 की घात 2 b2 की घात 2 और c2 की घात 2 और मान कौन सा लेना है? धनात्मक। ये आ गया था। ये है अपने पास में दो रेखाओं के मध्य का कोण कॉस थीटा बराबर, ठीक है, a1 इंटू a2 b1 इंटू b2 c1 इंटू c2। a1 b1 c1 क्या है? रेखा L1 के दिक् अनुपात DRS। ठीक, a2 b2 c2 क्या है? ये है रेखा 2 के दिक् अनुपात। अब साहब ये तो हो गया सूत्र, दो रेखाओं के मध्य का कोण निकालने का सूत्र। ठीक, अब क्या होगा साहब? अब कुछ स्थितियां आएंगी साहब। केस फर्स्ट है ना, स्थिति फर्स्ट में क्या आएगा साहब? फर्स्ट
जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, जब थीटा क्या है 90 डिग्री का है, यानी कि या फिर L1 लंबवत है किसके L2 के, तब क्या होगा सर? तब देखो आप cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का मान क्या होता है बेटा? cos 90 डिग्री का मान होता है 0, और ये आएगा अपने पास में A1 इंटू A2, B1 इंटू B2 और C1 इंटू C2 और बटे में अंडर रूट A1 की घात 2, B1 की घात 2, C1 की घात 2 अंडर रूट A2 की घात 2, B2 की घात 2 और C2 की घात 2। ये आ गया। अब इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा, कैंची गुणा, तो क्या आ जाएगा अपने पास में A1 गुणा A2, B1 गुणा B2 और C1 गुणा C2 बराबर 0। ये प्रतिबंध है। ये क्या है बेटा? प्रतिबंध है। किस चीज का? दो रेखाओं के लंबवत होने का। अगर दो रेखाएं लंबवत हैं तो उनके दिक् अनुपातों के गुणनफल का योगफल 0 होगा। ठीक है? क्या है? अगर दो रेखाएं लंबवत हैं तो उनके दिक् अनुपातों के गुणनफल के योगफल का योगफल क्या होगा? 0 होगा। ठीक? अगर दो रेखाओं के दिक् अनुपातों के गुणनफल का योगफल 0 है तो रेखाएं लंबवत होंगी। ठीक है? तो ये अपने को प्रतिबंध याद रख लिया। ठीक? आगे चलते। स्थिति 2। अब स्थिति 2 में क्या है साहब? स्थिति 2 इसमें यह है कि जब थीटा बराबर 0 डिग्री या फिर क्या हो? L1 समांतर हो किसके? L2 के। तो यहां पर cos 0 बराबर 1 बराबर यह आ जाएगा A1 A2 और B1 B2 और C1 C2 बटे में यह आ गया अंडर रूट A1 की घात 2 B1 की घात 2 C1 की घात 2 अंडर रूट यह आ गया अपने पास में A2 की घात 2 B2 की घात 2 और C2 की घात 2। अब इसका ज़्यादा डेरिवेशन नहीं करते हुए मैं आपको ये बता देता हूँ कि इससे जो परिणाम आएगा वो आएगा A1 बटे A2 B1 बटे B2 और C1 बटे C2। अगर दो रेखाओं के दिक् अनुपातों का अनुपात समान है तो रेखाएं समांतर होंगी। अगर दो रेखाओं के दिक् अनुपातों का अनुपात समान है तो रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी। और अगर रेखाएं समांतर हैं तो ऐसी स्थिति में उनके दिक् अनुपातों का अनुपात समान होगा, अर्थात बराबर होगा। ये वाली बात आ गई। अच्छा, यहां पर आपको याद है कि अगर इसकी जगह A1 A2 B1 B2 इसकी जगह पर अगर दिक् कोसाइन होते, दिक् अनुपातों की जगह दिक् कोसाइन होते, तब भी क्या होता? यहाँ पर एक नियम आ जाता L1 इंटू L2 M1 इंटू M2 N1 इंटू N2 इक्वल टू 0, क्योंकि L1 की घात 2 M1 की घात 2 और N1 की घात 2 इनका योगफल क्या होगा? 1। तो ये 1 खैर अपन दिक् अनुपातों में ही खेलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है साहब। ये था अपने पास में कार्तीय रूप में दो रेखाओं के मध्य का कोण। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। आगे जाके आया अपने पास में सदिश रूप में। सदिश रूप में दो रेखाएं क्या होंगी साहब? ये होंगी
सदिश बराबर A1 सदिश प्लस लैम्डा B1 सदिश, ये हो गया। ठीक, फिर होगा साहब R सदिश, ये होगा A2 सदिश प्लस लैम्डा B2, ये है। इससे कोई लेना देना नहीं है, लेना देना है इससे। ठीक है, B1 सदिश और B2 सदिश, क्योंकि कोण इन दोनों के बीच में बनेगा, जो इन दोनों के बीच का कोण होगा वही इन रेखाओं के बीच का कोण होगा, क्योंकि ये कौन है, ये तो बिंदु हैं, बिंदु थोड़ी ना कोण बनाते हैं, बनाते कौन है, रेखाएं या सदिश। अब यहां पर देखा देता हूं, ये अपन एक त्रिविम बनाते हैं ना, ये बना लिया, ये x और ये y, ये x, ये y और ये z। ये पहला जो है ये A1 और साहब ये है अपने पास में A, ठीक है, ये जा रहा था ऐसे, इसको लिख दिया अपन ने A1, ये वाली रेखा है, और ये अपने पास में P है, इसका स्थिति सदिश तो क्या है अपने पास में A1 है ना, और इसका क्या है अपने पास में R सदिश, और जो B1 है वो इसके समांतर है, तो ये रहा B1, ये हो गया। अब साहब अपने निकाला है कैसा, B बिंदु, ये B बिंदु है ना, यहां पर आ गया अपने पास में B बिंदु, इसका स्थिति सदिश क्या होगा अपने पास में, ये है B। अब इससे जाने वाली रेखा ये, ठीक, तो यहां पर ये जो कोण है ये क्या है अपने पास में B2। अब इसका जो कोण है ये ज्ञात करना है अपने को, क्या करना है अपने को, ये वाला कोण, भाई इन दोनों सदिशों के बीच का जो कोण होगा वही रेखाओं के मध्य का कोण होगा। तो इसके लिए अपने पास में सूत्र क्या है कि cos थीटा बराबर B1 सदिश का अदिश गुणनफल करना है किससे, B2 सदिश से। भाई दो सदिशों का गुण निकाला था ना कोण, दो सदिशों के अदिश गुणनफल में अपन ने ये कोण निकाला था, और साहब बटे में B1 सदिश का मापांक और B2 सदिश का मापांक, ये आ गया था। ये अपने पास में क्या है, cos थीटा का मान निकालने का तरीका। ठीक, अब क्या काम करते हैं, यहां पर भी स्थिति दो आएंगी। स्थिति फर्स्ट क्या है साहब, कि अगर जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू क्या हो, 90 डिग्री, यानी कि B1 सदिश जो है लंबवत हो किसके, B2 सदिश की, तो ऐसी स्थिति में क्या आ जाएगा साहब, B1 सदिश का अदिश गुणनफल B2 के साथ में, ये क्या आ जाएगा, 0। अब इसमें क्या है, B1 सदिश के दिक् अनुपात दे रखे होंगे, B2 सदिश के दिक् अनुपात दे रखे होंगे, तो उसका गुणनफल क्या कर देंगे अपन, 0 के बराबर। ऐसे ही स्थिति 2 की बात करी, स्थिति 2, जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो, यानी कि B1 समांतर हो किसके, B2 सदिश के, तो यहां पर क्या हो जाएगा अपने पास में, B1 सदिश और B2 सदिश के दिक् अनुपातों का जो अनुपात है वो कैसा आ जाएगा, बराबर। सीधी सी बात है, यानी कि अगर यहां पर अपन कहें कि B1 सदिश के दिक् अनुपात ये A1, B1 और C1 है, और B2 सदिश के दिक् अनुपात ये A2, B2 और C2 है, तो यहाँ पर लंबवत के लिए अपन क्या कर देंगे, A1 गुणा A2,
B1 गुणा B2 और C1 गुणा C2 बराबर 0। ये और यहाँ पर क्या कर देंगे अपन, A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2। ये आ गया। ये अपने पास में क्या आ जाएगा, दो रेखाओं का, त्रिविम ज्यामिति में दो रेखाओं के मध्य का कोण। जो भी खेल होगा किसमें होगा, दिक् अनुपातों में। अपन दिक् अनुपात निकालना जानते ही हैं, दो बिंदुओं का दिक् अनुपात अपन निकाल ही लेते हैं। सवाल करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर ये एक प्रश्न दे रखा है कि दिए गए रेखा युग्म, ये दो रेखा युग्म है, अगर इनके मध्य का कोण ज्ञात करना है, ठीक है, इनके मध्य का कोण ज्ञात करना है। देखो आप कैसे, अगर इसको ध्यान से देखो, आप यहां पर लिख देता हूं हल, है ना, और दिया है, क्या दिया है बेटा, दिया है R सदिश बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप और माइनस k कैप प्लस लैम्डा। ये है i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 2k कैप। ये आ गया। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मैं इसको ऐसे कह दूं, क्या देखना जरा, ऐसे R सदिश बराबर A1 प्लस लैम्डा B1 सदिश, ऐसे लिख सकता हूं। यही तो रूप पकड़ रखा है इसने। तो यहां पर A1 बराबर क्या है बेटा, A1 बराबर है 3i कैप प्लस 2j कैप और माइनस k कैप। फिर आए अपन A1 के बाद में B1 बराबर क्या है साहब, A1 क्या है, बिंदु A का स्थिति सदिश, B1 क्या है, जिसके समांतर वो रेखा है। तो यहाँ पर क्या है, ये i कैप 2j कैप और प्लस 2k कैप। ये आ गया। इसी प्रकार अगर अपन दूसरे सदिश की बात करें, दूसरी रेखा की बात करें, तो ये क्या है, 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस म्यू और 3i कैप प्लस 2j कैप और 6k कैप। ये आ गया। अगर इसको ऐसे लिख दूं तो कोई बुराई है क्या, कि A2 प्लस लैम्डा B2 सदिश लगा दो। क्या आ गया। यहाँ पर A2 सदिश बराबर क्या है साहब, बिंदु B का स्थिति सदिश 5i कैप माइनस 2j कैप। फिर B2 का स्थिति सदिश क्या है साहब, यह है 3i कैप और 2j कैप और प्लस 6k कैप। ये आ गया। ये तो अपन ने मान निकाले। अब सूत्र क्या है, सूत्र में अपने जरूरत पड़ेगी केवल B1 और B2 की। तो B2 क्या है अपने पास, 3 2 6, B1 क्या है, 1 2 2। यहां पर B1 सदिश बराबर क्या है साहब, i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 2k कैप और B2 सदिश ये बराबर कितना दे रखा था बेटा, देख लेते हैं, 3 2 6, 3i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 6k कैप। ये आ गया। कॉस थीटा बराबर, सूत्र है साहब, क्या है, B1 सदिश का B2 सदिश के साथ में अदिश गुणनफल और B1 सदिश का मापांक और B2 सदिश का मापांक। ये आ गया। अब इनका मैंने cos थीटा बराबर, देखो आप, ये क्या आ गया अपने पास में, इन दोनों का गुणा कर रहा हूँ, 1 गुणा 3, 2 गुणा 2 और 2 गुणा 6 बटे में अंडर रूट। ये आ गया अपने पास में 1 4 और 4 अंडर रूट। ये आ गया अपने पास में 9 4 और 36। ठीक है बेटा। कॉस थीटा बराबर ऊपर क्या आ रहा है, देखो 12 और 4, 12 और 4 16 और 16 और 3 19। ठीक है, ये 9 3,
ये कितना हो रहा है 49/7। ठीक, तो ये आ गया अपने पास में 19/21। तो थीटा का मान जो है वो आया अपने पास में कॉस इनवर्स 19/21। ये हो गया सर। ये है अपने पास में, अगर सदिश रूप में रेखा के समीकरण दे रखे हैं तो उनके कोण निकालने का तरीका, उनके मध्य का कोण निकालने का तरीका। और देखते हैं, ये है साहब, ये कौन सा रूप है? कार्तीय रूप। अगर कार्तीय रूप दे रखा है और अपने को इनके मध्य का कोण निकालना है तो देखें साहब कैसे निकलेगा इनके मध्य का कोण। अगर यहां पर इसको मैं ये मान लूं कि ये रूप जो है x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1 और z माइनस z1 अपॉन c1 है, और ये वाला जो है x माइनस x2 और बटे a2, y माइनस y2 बटे b2 और z माइनस z2 बटे c2 है। ठीक, तो ये रेखा 1 है और ये रेखा 2 है। तो यहाँ पर L1 रेखा के दिक् अनुपात क्या होंगे बेटा? दिक् अनुपात ये है A1 B1 C1 बराबर, ये है 3 5 और 4। ये आ गया। फिर साहब L2 रेखा के दिक् अनुपात ये क्या होंगे बेटा? ये है A2 B2 और C2। ये होंगे अपने पास में 1 1 और 2। सीधी सी बात। अब यहाँ पर cos थीटा बराबर ये है A1 A2 B1 B2 और C1 C2 बटे में अंडर रूट A1 की घात 2 B1 की घात 2 C1 की घात 2 अंडर रूट A2 की घात 2 B2 की घात 2 और C2 की घात 2। अब साहब यहाँ पर मान रख लो, तो मान रखते हैं तो देखें क्या आएगा साहब, 3 5 4 और साहब A2 B2 और C2 ये है 1 1 और 2। ठीक है, तो यहाँ cos थीटा बराबर यह आ गया अपने पास में 3 गुणा 1 5 गुणा 1 और 4 गुणा 2 बटे में अंडर रूट यह आ गया 9 25 और 16 अंडर रूट यह आ गया 1 1 और 4। ठीक है, cos थीटा बराबर, हाँ भाई ऊपर कितना आ रहा है देखो आप, 8 और 5 13 और 13 और 3 16 और बटे में ये आ गया अपने पास में 25 और 9 34 और ये आ गया 34। कितना आ रहा है देखो आप, 50। 50 को अपन क्या लिख सकते हैं, 5 अंडर रूट 2 है ना। ये कितना आ रहा है 6 अंडर रूट 6। ये हो गया। अब साहब cos थीटा बराबर ये हो गया 16 बटे 5 और 12 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3, तो ये आ गया गुणा 2 अंडर रूट 3। यहाँ पर 2 से ये 16 कट रहा है 8 बार, cos थीटा बराबर ये आ गया 8 बटे 5 अंडर रूट 3। तो थीटा का मान आ गया cos इनवर्स 8 बटे 5 अंडर रूट 3। ये हो गया साहब। तो ये अपन ने सीखा दो रेखाओं के मध्य कोण कैसे निकालते हैं, कार्तीय रूप में भी और सदिश रूप में भी। अब थोड़े से अपन जो एनसीईआरटी की किताब है उसके सवाल करके देखते हैं, देखें अपने इसका क्या सदुपयोग हो रहा है। जो अभी तक अपन ने पढ़ा उसको देख तो लें, काम भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये है साहब, अपने को कहा जा रहा है कि साहब दिक् कोसाइन दे रखे है ना, रेखाओं के दिक् कोसाइन दे रखे हैं और पूछ रहा है कि ये परस्पर लंबवत हैं क्या।
ये परस्पर लंबवत हैं क्या? तो दिक् कोसाइन दे रखे हैं, दिक् अनुपात नहीं है, ये दिक् कोसाइन है। दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात में अनुपात समान होता है। दिक् कोसाइन में बस ये होता है कि उनके वर्गों का योगफल 1 के बराबर होता है। तो जो कॉस थीटा निकालते हैं उसमें अंडर रूट वाला पद है वो गायब हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या दे रखा है देखो, दिया है रेखा L1 के दिक् कोसाइन क्या है साहब? रेखा L1 के दिक् कोसाइन L1 M1 और N1 बराबर 12/13 और -3/13 और -4/13। या ऐसे ही रेखा L2 के दिक् कोसाइन क्या होंगे बेटा? ये है L2 M2 और N2। मैंने आपको बताया कि साथ दिक् कोसाइन के नाम अपन क्या रख लेते हैं? L1 M1 N1। LMN क्या है? दिक् कोसाइन। दिक् अनुपात क्या है? ABC। सीधी सी बात है, ठीक है, अंतर डालने के लिए, वैसे कोई जबरदस्ती नहीं है। अब साहब यहां पर इसके क्या दे रखे हैं अपने पास में? 4/13 -4/13 और 12/13। यह आ गया। रेखा L2 के दिक् कोसाइन क्या है बेटा? L2 M2 N2। ये है अपने पास में 4/13 और साहब 12/13 और 3/13। यह आ गया। फिर आया अपन रेखा L3 के दिक् कोसाइन इनको दिक् कोजाएं भी कहते हैं। L3 M3 और N3 बराबर ये दे रखे हैं अपने 3/13 -4/13 और 12/13। ये आ गया सर। अब क्या काम करना है अपने को? ये बताना है कि ये लंबवत हैं परस्पर कि नहीं है ना? तो इसकी जांच करनी है। तो मैंने क्या काम करा? सबसे पहले L1 L2 प्लस M1 M2 और प्लस N1 N2 इसको निकाला था। तो यहाँ पर देखो ये आया अपने पास में 12/13 और गुणा 4/13, फिर -3/13 और 12/13 और फिर -4/13 और 3/13। तो यहाँ से पता चला कि भैया ये तो 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि रेखा L1 लंबवत है किसके? रेखा L2 के। पहली बात ये पता चली। फिर साहब L2 और L3 M2 M3 और N2 N3 ये निकालते हैं। तो ये क्या है अपने पास में? 4/13 है ना? 4/13 गुणा 3/13 और प्लस 12/13 गुणा -4/13, ठीक, फिर प्लस 3/13 और गुणा 12/13। ये भी क्या आ रहा है बेटा? 0। तो इससे ये पता चला कि साहब L2 यानी कि रेखा L2 L3 के लंबवत है। अब साहब इसी प्रकार से L3 और L1 M3 और M1 और N3 और N1 इसके बारे में बातचीत करें। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है अपने को कि भैया इसका और इसका गुणा करना है। तो 3/13 और 12/13, ठीक है, फिर 3/13 12/13 -4/13 और -3/13, फिर यहाँ से प्लस 12/13 और -4/13। अरे ये भी क्या आ गया? 0।
तो इससे पता चला कि साहब L3 लंबवत है किसके, L1 के। तो ये तीनों क्या है, परस्पर लंबवत हैं। तो अपन कह सकते हैं कि L1 रेखा L1 लंबवत है L2 के, और ये लंबवत है L3 के। तीनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। ठीक है बेटा। अब साहब दूसरा सवाल देखिए। दूसरे सवाल में क्या दे रहा है अपने को कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखाओं, जाने वाली रेखा बिंदुओं से जाने वाली रेखा पर लंब है। यहां पर कितने बिंदु दे रखे हैं, 4। कितने हैं, 4। ABCD यही है ऐसा। तो यहां पर अपन ऐसा करें कि दिया है हल में, क्या है, दिया है ए बिंदु क्या है, 1, -1, -2, और बी बिंदु क्या है, 3, 4, -2। ठीक है। और सी बिंदु क्या है, सी बिंदु है 3 ना 0, 3, 2। और डी बिंदु क्या है, यह है 3, 5 और 6। ये दे रखा है। ठीक। अब कह रहा है कि पहले तो इन दोनों बिंदुओं से, तो यहां पर ए बी रेखा के दिक् अनुपात कैसे निकालते थे बेटा, याद है आपको? दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा के दिक् अनुपात कैसे निकालते थे, x2 - x1। सूत्र लिख देता हूं, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। ऐसे निकालते ना। यहां देखो आप, 3 में से 1 गया, 4 में 1 जोड़ दिया था, और -2 में -2। तो ये आ गया अपने पास में 2, 5, -4। ये हो गया साहब। फिर साहब CD रेखा के दिक् अनुपात। अब सूत्र तो यही है ना, बाद वाले में से पहले वाले को घटा दो। तो वो क्या है साहब, 3 - 0 और 5 - 3। ठीक है। और 6 - 2। तो यहाँ आ गया 3, ये आ गया 2, और ये आ गया 4। ठीक। अब क्या काम करना है, इन दोनों पर ये बताना है कि ये लंबवत है कि नहीं है। तो इस दिक् अनुपात को अपन ने कह दिया, यहां पर तो कह दिया A1, B1 और C1। इसको कह दिया अपन ने A2, B2 और C2। अब लंबवत होने का क्या प्रतिबंध है कि अपन ने A1 गुणा A2, B1 गुणा B2 और C1 गुणा C2 ये निकाला था। तो देखो आप, 3 × 2 6 +10 और -16 बराबर आ गया 0। यह आ गया। अब इससे क्या पता चला साहब, अतः AB रेखा जो है ये लंबवत है किसके, CD रेखा के। सीधी सी बात है, क्योंकि उनके दिक् अनुपातों के गुणनफल का योगफल क्या आ गया, 0 आ गया। ये प्रश्नावली के सवाल हैं, अपनी किताब जो NCERT की किताब है उसके सवाल कर रहे हैं। यहाँ देखो आप, बिल्कुल वैसे का वैसे ही सवाल है ये तो, कि दर्शाइए कि इन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा और इन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा जो है वो समांतर है। क्या कह रहा है ये, वहां लंबवत थी, अब समांतर के लिए पूछा है। समांतर का प्रतिबंध क्या होता है कि उनके दिक् अनुपातों का अनुपात कैसा हो, बराबर हो। तो यहां पर देखिए आप, यहां पर दिया है, क्या दिया है साहब, कि बिंदु A ये है 4, 7, 8, और B बिंदु ये है 2, 3, 4, और C बिंदु ये है -1, -2, 1, और D बिंदु ये है 1, 2, 5। अब साहब यहाँ पर AB रेखा के दिक् अनुपात, AB रेखा के दिक् अनुपात है ना, ये क्या होंगे साहब, A1, B1 और C1। कैसे निकालते हैं, x2 - x1 और y2 - y1
और Z2 माइनस Z1। इसको कोष्टक में बंद मत कर देना बेटा, कोष्टक में बंद करते ही नंबर कटने के पूरे चांसेज आ जाते हैं। ठीक, अब यहां से देखो आप 2 माइनस 4, 3 माइनस 7, ठीक है, और 4 माइनस 8, ये आ गया अपने पास -2, -4 और -4। यहाँ पर आ गया 1 और 7 2 और 2, यह है A1 B1 और C1 के मान। फिर आते हैं अपन CD रेखा के दिक् अनुपात, CD रेखा के दिक् अनुपात। ये क्या है बेटा, ये है A2 B2 और C2 बराबर। यहाँ पर देखिए आप 1 और +1, 2 + 2 और 7, 5 - 1, यह आ गया 2 4 और 4, यानी कि 1 2 और 2। तो यह आया अपने पास में A2 B2 और C2 का मान, A2 B2 C2। अब यहाँ पर अपने को क्या प्राप्त हुआ बेटा कि A1 B1 और C1, ये तो आया अपने पास में 1 2 2 और A2 B2 और C2, ये भी क्या है बेटा 1 2 2। तो यहाँ पर A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 ये आ रहा है। अतः सबका मान क्या आ रहा है बेटा 1, ये आ रहा है ना। देखो आप 1/1 2/2 2/2। तो यहाँ पर क्या हुआ कि AB रेखा जो है, AB रेखा ये क्या है, समांतर है किसके, CD रेखा के, CD रेखा के। AB रेखा समांतर है CD रेखा के। कितना आसान काम था। और देखिए यहाँ पर है कि बिंदु 1 2 3 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश 3i कैप + 2j कैप - 2 कैप के समांतर है। अब ये आ गया अपने पास में जो अपन ने कल पढ़ा था ना कि एक बिंदु से जाने वाली और एक सदिश के समांतर रेखा का समीकरण। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आप हल। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आने की पूरी ताकत रखते हैं। ठीक, ये क्या है एक्चुअल में, ये ऐसे है, ये है यहाँ पर अपने पास में ये बिंदु दे दिया A, ये है 1 2 3, यहाँ पर अपने पास में वो है ना, ये रेखा जा रही है, ये कौन सा बिंदु है P, व्यापक बिंदु, और ये अपने पास में सदिश है B सदिश, ये A और ये क्या है R सदिश। ये वाला रूप जो बताया था ये है सब। तो यहाँ पर दिया है बिंदु A क्या है 1 2 3 और क्या दिया है A1, B सदिश दे रखा है क्या है 3i कैप + 2j कैप और -2k कैप, ये आ गया। ठीक, अब क्या काम करना है अपने को, रेखा का समीकरण, अभीष्ट रेखा का समीकरण, अब ये सूत्र आपको याद ही करना पड़ेगा बेटा। क्या है, R सदिश बराबर A सदिश + लैम्डा B सदिश। यहाँ पर R सदिश जो है वो क्या है, व्यापक है ना, व्यापक बिंदु का स्थिति सदिश। और A सदिश, यहाँ A सदिश जो है ये क्या है, बिंदु A का स्थिति सदिश है, बराबर क्या है वो i कैप + 2j कैप और +3k कैप, ये है। तो यहाँ पर अपने पास में अभी समीकरण जो आई वो आई i कैप + 2j कैप +3k कैप और +लैम्डा। यहाँ पर B सदिश 3i कैप + 2j कैप और -2k कैप, ये आ गया आंसर। ये अपने पास में आंसर। बालक क्या है, इसको और सरल करो। नहीं भैया
इतना ही पूछ रहा है ये कि बिंदु ए से जाने वाली रेखा का समीकरण जो इस सदिश के समांतर है, ये रही। ठीक है, और देखते हैं यहां पर बिंदु जिसका स्थिति सदिश दे रखा है, बिंदु ए का स्थिति सदिश दे रखा है, से गुजरने वाली सदिश की दिशा में मतलब उसके समांतर। ये क्या कह रहा है, सदिश की दिशा में जाने वाली, सदिश की दिशा में जाने का मतलब है उसके समांतर जाने वाली रेखा का समीकरण सदिश और कार्तीय रूप में ज्ञात करना है। रेखा का समीकरण सदिश और कार्तीय रूप दोनों में ज्ञात करना है साहब। ठीक है साहब, आ जाओ मैदान में। यहाँ पर सबसे पहले आते हैं हल, है ना। दिया है क्या दिया है साहब, ये है अपने पास में बिंदु ए का स्थिति सदिश, वो क्या है बेटा, ए सदिश बराबर 2i कैप माइनस जे कैप और प्लस 4k कैप, यह आ गया। एवं और क्या दे रखा है साहब, और दे रखा है बी सदिश, ये है i कैप प्लस 2j कैप और माइनस k कैप, यह आ गया। ठीक है, अब अपन जानते हैं कि रेखा का समीकरण क्या होता है, आर सदिश बराबर ए सदिश प्लस लैम्डा बी सदिश, ये होता है सब, है ना। आर सदिश ए सदिश प्लस लैम्डा बी सदिश, ये क्या है साहब, बिंदु ए से जाने वाली रेखा जो सदिश बी के समांतर है। बिंदु ए से जाने वाली रेखा जो सदिश बी के समांतर है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं अपन। तो यहां पर आर सदिश, ये जो है ये सदिश रूप चल रहा है बेटा। कहीं बालक के, अरे सर ये तो बताया ही नहीं आपने, सदिश रूप। ठीक है, अब यहां पर आर सदिश, ए सदिश की जगह आ गया 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप और प्लस लैम्डा। बी सदिश की जगह आ गया i कैप प्लस 2j कैप और माइनस k कैप। ये हो गया साहब अपना सदिश रूप में रेखा का समीकरण, ये आ गया साहब। अब एक और कहा जा रहा है कार्तीय रूप में भी निकालो। तो कार्तीय रूप में निकालने के लिए अपन इस सदिश को ही कार्तीय रूप में बदलते हैं। तो कैसे बदलेंगे, देखो आप, कार्तीय रूप में, ठीक, ये आर सदिश और बराबर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप प्लस लैम्डा, ये सदिश रूप अभी निकाला अपन ने, है ना, ये आ गया। अब आर सदिश क्या है, ये है व्यापक बिंदु का स्थिति सदिश। व्यापक बिंदु का स्थिति सदिश क्या होता है, एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप बराबर, यह आ गया 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप प्लस लैम्डा i कैप प्लस 2j कैप और माइनस k कैप, यह आ गया। अब यहां पर देखिए आप, x माइनस 2 i कैप, फिर साहब y प्लस 1 j कैप और z माइनस 4 k कैप बराबर लैम्डा i कैप 2 लैम्डा j कैप और माइनस लैम्डा k कैप, यह आ गया। अब क्या काम करते हैं, आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांकों की तुलना करने पर। पहले तो ये यहां लिख लें, यह आया अपने पास में x माइनस 2 आई कैप y प्लस 1 जे कैप और z माइनस 4 के कैप बराबर, यहां पर आ रहा है लैम्डा आई कैप 2 लैम्डा जे कैप और माइनस के कैप। यहां पर अपने पास में ये तो वही रेखा है, यहां से देखिए। अब क्या काम करते हैं अपन कि आई कैप
जे कैप और के कैप के गुणांकों की तुलना करने पर, के गुणांकों की तुलना करने पर, अब गुणांकों की तुलना करेंगे तो देखो आप x माइनस 2 बराबर, यहाँ आ गया लैम्डा, तो ये आ गया अपने पास में x माइनस 2 बटा 1 बराबर लैम्डा। ठीक, फिर सा y प्लस 1, यहाँ आ गया 2 लैम्डा, फिर यहाँ आ गया y प्लस 1 बटे 2 बराबर लैम्डा, ये आ गया। फिर z माइनस 4 बराबर, ये आ गया अपने पास में माइनस लैम्डा, तो यहाँ से आ गया z माइनस 4 बटे माइनस 1 लैम्डा। अब ये तीनों लैम्डा बराबर है, अतः क्या आ गया x माइनस 2 बटे 1, y प्लस 1 बटे 2 और z माइनस 4 बटे माइनस 1। ये रेखा का समीकरण मुझे प्राप्त हुआ किस रूप में? कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण। यह क्या सब कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण। और देखते हैं, यहाँ पर देखिए आप उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस बिंदु से गुजरती है और इस रेखा के समांतर है। खला देखो आप, जो इस बिंदु से गुजर रही है और इस बिंदु के समांतर है। तो देखें अपन हल दिया है क्या दिया है? x प्लस 3 बटे 3, y माइनस 4 बटे 5 और z प्लस 8 बटे 6। ये एक रेखा दे रखी है L1, इसका नाम क्या रख दिया अपन ने? L1। ठीक, फिर सा बिंदु A क्या है? बिंदु A माइनस 2 4 माइनस 5 से गुजरने वाली रेखा क्या होगी साहब बेटा? वो होगी x माइनस x1 बटे a, y माइनस y1 बटे b और z माइनस z1 बटे c। ये अब x1 y1 z1 का काम कौन कर रहा है? ये, तो ये आ गया x प्लस 2 बटे a और साहब y माइनस 4 बटे b और z माइनस प्लस हो गया 5 बटे c। ये है अपने पास में L2 रेखा। ठीक, अब साहब यहाँ पर चूंकि रेखा L1 समांतर है रेखा L2 के, रेखा L1 समांतर है रेखा L2 के, इसका मतलब ये हुआ कि इसलिए a बटे 3 बराबर होगा किसके? b बटे 5 और बराबर होगा c बटे 6 के। ठीक है, अनुपात है, तो इसका मतलब a का मान 3, b का मान ये रख सकते हैं। अतः अभीष्ट रेखा जो अपने को चाहिए वो अभीष्ट रेखा क्या आ जाएगी बेटा? वो आ जाएगी x प्लस 2 बटे 3, फिर y माइनस 4 बटे 5 और z प्लस 5 बटे 6। ये आ गई सर, ये आ गई अपने पास में अभीष्ट रेखा। ठीक है बेटा, आज अपन ने पढ़ा दो रेखाओं के मध्य कोण। अगर रेखाएं लंबवत होती हैं तो उनके दिक् अनुपातों का संबंध, रेखाएं समांतर होती हैं तो उनके दिक् अनुपातों का संबंध, और कुछ सवाल करे अपन ने प्रश्नावली के। अब बाकी का कार्यक्रम यानी कि बाकी के सवाल करेंगे अपन कल। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।